हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज की इस क्लास में 29 मार्च ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न हमारे पास शिवानी शुक्ला कानपुर से, अंकित सैनी और सुखावत, अरे वाह भाई वाह, हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज की इस क्लास में 29 मार्च ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न हमारे पास भेजे हैं शिवानी शुक्ला कानपुर से, अंकित सैनी और सखावत बदायूं से। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें प्रश्न भेजे हैं। और आप लोग भी जिनका आगे ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है, अपने प्रश्न हमें अवश्य भेजें ताकि उन प्रश्नों को हम अपनी क्लास में शामिल कर पाएँ। और जिनका भी अप्रैल में एग्ज़ाम होने वाला है या फिर मई में एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप सभी के लिए हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर पेड कोर्स करा रहे हैं। वहाँ पर आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। 399 में आप सभी ट्रिपल सी का कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं, जहां पर आपको थ्योरी के क्लास मिलेंगे, एमसीक्यू के क्लास मिलेंगे, चैप्टर वाइज आपको वहां पर एमसीक्यू के क्लास मिलते हैं, साथ ही साथ ई बुक्स आपको मिलेंगे। जो भी हमारे ई बुक्स हैं वो सभी वहां पर रहते हैं। और इसके साथ साथ आपको प्रीमियम टेस्ट सीरीज भी हम एप्लीकेशन में प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पर आपको रिकॉर्डेड प्लस लाइव दोनों तरह के क्लास मिलेंगे। जिनका भी अप्रैल में एग्जाम है उनकी क्लास शाम को 6 बजे लाइव होती है, तो आप सभी अप्रैल बैच में शाम को 6 बजे लाइव क्लास से जोड़ा करें। और जिनका भी मई में एग्जाम है उन सभी बच्चों के लिए 1 अप्रैल से लाइव सेशन स्टार्ट हो जाएंगे, जिसका समय हम एप्लीकेशन पर बहुत जल्द आप सबको बताने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या है। यहाँ पर पूछा गया है HMD का फुल फॉर्म क्या होता है। तो HMD का फुल फॉर्म आपसे पूछा है, जल्दी से बताएं। अगर आप सभी ने हमारे प्रीवियस क्लास किए हैं तो ये प्रश्न हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं HMD के बारे में। HMD का फुल फॉर्म क्या होता है? हेड माउंटेड डिस्प्ले होता है। ऑप्शन यहाँ पर वी हो जाएगा, हेड माउंटेड डिस्प्ले। आज बहुत ज़्यादा प्रश्न शामिल नहीं किए हैं, बहुत ज़्यादा प्रश्न हमारे पास नहीं आ पाए थे, तो यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, लगभग 20 प्रश्न शायद इस क्लास में शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो फटाफट से इनको कवर कर लेते हैं। और जिनका भी आगे एग्जाम है आप सभी को कोशिश करना है कि जो प्रश्न आपको याद रहे उनको हमारे पास भेजें। 2, 4, 6, 10 जितने भी प्रश्न आपको याद हैं वो आप सभी हमारे पास भेज सकते हैं। देखिए यहाँ पर CRM का फुल फॉर्म क्या होता है ये पूछा आपसे। CRM का मतलब क्या होता है? CRM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। फुल फॉर्म होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये CRM का फुल फॉर्म होता है। लिब्रोऑफिस राइटर में रेडो का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है? देखिए अगर आप रेडो या अंडू करना चाहते हैं तो इसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होगी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और अक्सर आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो देखो अगर हम रेडो की बात करें तो कंट्रोल बाई से रेडो होता है और कंट्रोल जेड से अंडू होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से मेनू में ये मिलेगा, तो एडिट मेनू में आपको रेडो और अंडू की कमांड मिलती हैं। अगला सवाल है MS-DOS मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर आपको ट्रू फॉल्स में जवाब करना है। क्या MS-DOS मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है तो आपको ट्रू करना है, नहीं तो आपको फॉल्स करना है। आंसर बताएं यहाँ पे क्या हो जाएगा। क्या MS-DOS मल्टीटास्किंग है? ये फॉल्स है, क्योंकि MS-DOS आपका मल्टीटास्किंग नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट होगा। अगला सवाल है प्रिंट प्रीव्यू में एडिट फॉर्मेट करने के ऑप्शन नहीं देते हैं। देखिए जब आप प्रिंट प्रीव्यू करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू जब आप करते हैं तो वहाँ पर आप डॉक्यूमेंट को एडिट या फॉर्मेट नहीं कर सकते हैं। क्या ये बात सही है? अगर सही है तो ट्रू करना है, नहीं तो फॉल्स करना है। अगर आप लिब्रोऑफिस में जाएं, लिब्रोऑफिस राइटर में जाएं या फिर इम्प्रेस कैल्क में जाएं और जब आप प्रिंट प्रीव्यू करेंगे, फाइल मेनू में जाना है, वहाँ से प्रिंट प्रीव्यू आप कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा हम जब प्रीव्यू देख रहे होते हैं उस समय एडिट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला हो जाएगा, प्रिंट प्रीव्यू में एडिट फॉर्मेट करने के ऑप्शन नहीं होते, यानी जो भी लिखा है और आप प्रीव्यू के दौरान उसमें कुछ और लिख नहीं सकते हैं या लिखा हुआ को एडिट नहीं कर सकते हैं। ये ट्रू है आपका। लिब्रोऑफिस में मैक्रो की कमांड किस मेनू में होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछते हैं कि लिब्रोऑफिस में मैक्रो की कमांड कौन से मेनू में मिलेगी। तो देखो लिब्रोऑफिस से वैसे काफ़ी प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में
और अगर आपने मेनू को समझा है और पढ़ा है तभी ऐसे प्रश्नों के जवाब किए जा सकते हैं, वैसे आप आंसर नहीं दे पाएंगे। क्योंकि अगर मेनू समझें कि कौन से मेनू, जैसे फाइल मेनू में कौन कौन सी कमांड होती हैं, उसके बाद में व्यू मेनू में कौन कौन सी होती हैं, एडिट मेनू में कौन कौन सी होती हैं, फॉर्मेट में कौन कौन सी होती हैं, तो जब मेनू को आपने समझा होगा, पढ़ा होगा, तभी आप ऐसे प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं। लिब्रे ऑफिस में मैक्रो की कमांड किस मेनू में होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, टूल्स मेनू में। अगर आप टूल्स मेनू में जाते हैं तो वहां पर मैक्रो की कमांड आपको मिलेगी। लिब्रे ऑफिस में टेक्स्ट बॉडी इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टेक्स्ट बॉडी इंसर्ट करने का मतलब क्या होता है? देखो, जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर में कुछ टाइप करते हैं तो वहाँ पर सुविधा आपको मिली है कि आप हेडिंग अप्लाई कर सकते हैं, हेडिंग 1 2 3 ऐसे करके अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल 1 दबा देते हैं तो हेडिंग 1 अप्लाई हो जाती है ना? वैसे हमने आंसर बता ही दिया आपको। और कंट्रोल 2 अगर आप प्रेस करते हैं तो हेडिंग 2 अप्लाई हो जाती है। ऐसे ही हेडिंग 3 के लिए कंट्रोल 3 प्रेस कर सकते हैं। लेकिन अब आपको हेडिंग नहीं अप्लाई करनी है, टेक्स्ट बॉडी में ही आपको लिखना है। टेक्स्ट बॉडी जो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट हमारा होता है उसमें ही लिखना है, तो आप कंट्रोल के साथ में 0 प्रेस कर सकते हैं। तो हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 के लिए ऐसे ही कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 3 होता है। इसी प्रकार से टेक्स्ट बॉडी में लिखने के लिए कंट्रोल 0 होता है। जैसे अगर आपने हेडिंग 3 लगा दिया है और अब आप चाह रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट वाला हो जाए तो कंट्रोल 0 प्रेस कर देना, वो टेक्स्ट बॉडी में नॉर्मल आ जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट वाला आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, क्या एक से अधिक ईमेल को एक बार में डिलीट कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब करना है। क्या एक से अधिक ईमेल को एक बार में डिलीट कर सकते हैं? इसका सही जवाब देना है। और जो हमारा पैड बैच है जहां पर हमने थ्योरी के क्लास आपको करा रखे हैं, जिसमें लिब्रे ऑफिस के भी बहुत सारे क्लास हैं, बहुत डिटेल में वहां पर हमने आपको पढ़ाया है विद प्रैक्टिकल। साथ साथ हमने आपको वहां लाइव दिखाया भी है कि देखो भाई कौन सा मेनू है और कौन से मेनू में कौन सा ऑप्शन होता है। ये सब चीज़ें वहां पर विद प्रैक्टिकल हमने समझाई हैं थ्योरी के क्लास में भी, और साथ ही साथ जो जब हमने एमसीक्यू की क्लास आपको कराई है तो उसमें भी ये चीज़ें समझाई गई हैं। तो अगर आप उसको ध्यानपूर्वक समझेंगे और देखेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत सारे प्रश्नों के जवाब उस पूरे सीरीज को देख करके, उस पूरे कोर्स को पढ़ करके कर सकते हैं, जैसा कि बच्चे कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा जो रिजल्ट आया है CCC फरवरी एग्जाम का, हमने बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर किए थे। आप सबको पता होगा कि बच्चों ने अधिकांश A ग्रेड और B ग्रेड, C ग्रेड से एग्जाम को क्वालिफाई किया है। लेकिन वही है कि आपको टाइम देना पड़ेगा, है ना, पढ़ना पड़ेगा। 1 से 2 दिन में तो कुछ नहीं हो सकता है। 1 से 2 दिन में तो केवल ये है कि आप चीज़ों को थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। अगर पहले से तैयारी आपकी है तो इंप्रूव कर सकते हैं अपने आप को। लेकिन अगर आप एकदम फ्रेशर हैं और आपको कंप्यूटर में कुछ भी नहीं आता है तो टाइम देना पड़ेगा, और उसके लिए फिर आप पैड बैच में आ सकते हैं, जहाँ पर एकदम 0 से लेकर हम एडवांस तक CCC का कंप्लीट कोर्स आपको कराते हैं। क्या एक से अधिक ईमेल को एक बार में डिलीट कर सकते हैं? बहुत सिंपल सा प्रश्न है, इसका जवाब होगा ट्रू। बिल्कुल कर सकते हैं। आप एक साथ एक से ज़्यादा ईमेल को भी, यानी मल्टीपल ईमेल को भी डिलीट कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है? बाई डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कौन सा मिलता है? अगर हम पेज ओरिएंटेशन की बात करें तो 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका लैंडस्केप मोड होता है और दूसरा आपका पोर्ट्रेट मोड होता है। यानी जब आप बाय डिफ़ॉल्ट की बात करते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से पेज देखने को मिलता है, इसे ही पोर्ट्रेट मोड कहा जाता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट मोड होता है। आप चाहते हैं आवश्यकता के अनुसार आप इसे रोटेट कर सकते हैं, मीन इसे लैंडस्केप मोड में कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। लिब्रे ऑफिस में मैक्रो किस मेनू में होता है? आंसर दीजिएगा। मैक्रो की कमांड कौन से मेनू में होती है? काफ़ी पूछता है मैक्रो की कमांड के बारे में, कौन से मेनू में होती है। मैक्रो पूछता है, कई बार मेल मर्ज विजार्ड पूछता है कि कौन से मेनू में होता है। ये दोनों ऑप्शन टूल्स मेनू में होते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, टूल्स मेनू आपका करेक्ट आंसर है। IMPS NPCI की एक पहल है। IMPS जो है वो NPCI की एक पहल है। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर पूछा है कि IMPS NPCI की एक पहल है। अब आपको ये बताना है कि NPCI की पहल है कि NPIC की पहल नहीं है, अन्य किसी की पहल है। ट्रू फॉल्स में जवाब करना है आप सभी बच्चों को। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? IMPS किसकी पहल है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला करेक्ट है, बिल्कुल सही जवाब है। NPCI की पहल है, यानी IMPS को NPCI के द्वारा ही शुरू किया गया। और अगर हम UPI की बात करें तो UPI को भी NPCI के द्वारा ही शुरू किया गया। NPCI का मतलब होता है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और अगर हम UPI की बात करें तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस होता है। तो NPCI ने IMPS को भी शुरू किया
और यूपीआई को भी शुरू किया। ऑप्शन यहाँ पर हमारा पहला हो जाएगा। अगर हम आरटीजीएस की बात करें या फिर एनईएफटी की बात करें तो आरटीजीएस और एनईएफटी को किसने शुरू किया, इसका जवाब क्या होगा बताओ। आरटीजीएस और एनईएफटी को किसने शुरू किया, इसको कौन मैनेज करता है, तो आंसर हो जाएगा आरबीआई। आरटीजीएस और एनईएफटी को आरबीआई मैनेज करता है, एनपीसीआई को भी आरबीआई मैनेज करता है और एनपीसीआई के द्वारा यूपीआई और आईएमपीएस की शुरुआत की गई, ये ध्यान रखना है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा भिन्न है, कौन सा भिन्न है मीन कौन सा अलग है। एसबीआई, आरबीआई, सीबीआई और एचडीएफसी। अब सीबीआई का यहाँ मतलब क्या है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहां पर कौन सा अलग है, कौन सा डिफरेंट है, यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आरबीआई अलग है। आरबीआई क्या है, बैंकों का बैंक है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, बाकी सब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, सीबीआई है या एचडीएफसी बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, ये सब बैंक हैं। बट आरबीआई इन सभी बैंकों का बैंक है, इनको गवर्न करता है, ओके, इनको मॉनिटर करता है, ऐसे बोल सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका वी हो जाएगा। यहाँ पर आपको बताना है पीओएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीओएस क्या होता है, जल्दी से सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ सेल हो जाएगा। पीओएस का मतलब पॉइंट ऑफ सेल होता है। क्या आधार कार्ड 15 अंकों का होता है, ट्रू फॉल्स में जवाब करना है। क्या आधार कार्ड 15 अंकों का होता है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं ये बात आपको पता है सभी बच्चों को। आधार कार्ड में टोटल 12 अंक होते हैं, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि आधार कार्ड 12 अंकों का होता है। अगला सवाल, उमंग ऐप कब लॉन्च हुआ, उमंग ऐप को कब शुरू किया गया, कब लॉन्च किया गया। उमंग का मतलब यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। अब इसकी शुरुआत कब की गई, 2017 में उमंग ऐप की शुरुआत की गई। तो ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा, सही सी हो जाएगा। अगला सवाल है, जीमेल में संदेश भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है। जीमेल में संदेश भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है। सही जवाब आप सभी बच्चों को करना है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीमेल में संदेश भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है। ऑप्शन पहला एसएमटीपी। एसएमटीपी का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड में सीवीवी कितने डिजिट का होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, जैसा कि आज के पेपर में पूछा गया है। अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड में जो सीवीवी होता है वो कितने डिजिट का होता है, 3, 4, 6। यहाँ पर कोई और ऑप्शन कर देते हैं, 8 कर देते हैं क्योंकि रिपीट हो गया बार बार। तो यहाँ देखो, अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड में जो सीवीवी होता है वो 4 डिजिट का होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नॉर्मल आपसे पूछें कि जो आपका डेबिट कार्ड है या एटीएम कार्ड है उसमें सीवीवी कितने का होता है, तो आपको पता है 3 डिजिट का होता है। और सीवीवी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। आप सभी के एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड के पीछे आपने देखा होगा 3 डिजिट का एक कोड होता है, जिसे सीवीवी कोड कहते हैं, और सीवीवी के वो 3 डिजिट होते हैं। कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। इसको सीवीवी पिन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो 4 डिजिट का होगा। कौन से में, अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड में। यहाँ पर आपसे पूछा गया है फेसबुक की पेरेंट कंपनी कौन सी है। फेसबुक पेरेंट कंपनी आपको बतानी है, फेसबुक की पेरेंट कंपनी कौन सी है। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला, मेटा प्लेटफॉर्म इनकॉर्पोरेशन फेसबुक की पेरेंट्स कंपनी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला करेक्ट होगा। यहाँ पर आपको बताना है विदेश में पैसा भेजने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। विदेश में पैसा भेजना है या विदेश से पैसा मंगाना है अपनी कंट्री में, तो किस कोड का इस्तेमाल किया जाता है। निम्न में से किस कोड का इस्तेमाल करते हैं, आईएफएससी कोड, स्विफ्ट कोड या दोनों, या इसमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ सी होगा। देखिए, आईएफएससी और स्विफ्ट कोड दोनों का इस्तेमाल करना होता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी बनेगा। और ऑप्शन सी में बोथ का ऑप्शन भी दिया है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। वैसे अगर आपसे कई बार सवाल पूछता है कि विदेश में पैसा भेजने के लिए किस कोड का इस्तेमाल करते हैं, और वहाँ पर जो ऑप्शन दिए होते हैं उसमें से स्विफ्ट कोड ही करेक्ट होता है। लेकिन ध्यान रखना है, अगर आईएफएससी कोड भी साथ में दिया जाता है और बोथ का ऑप्शन है तो दोनों करना है। और अगर ये आईएफएससी और स्विफ्ट दोनों दिए हैं बट बोथ ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं है, तो याद रखना है फिर आपको स्विफ्ट पे ही जाना है, यानी स्विफ्ट को ही करना है, क्योंकि स्विफ्ट के बिना तो पैसे भेज ही नहीं सकते हैं। लेकिन केवल स्विफ्ट कोड से भी काम नहीं चलता है, आईएफएससी कोड भी जरूरी होता है। इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन दिया है, तो आपको बोथ पर जाना है। क्या अनपढ़ व्यक्ति को डेबिट कार्ड दिया जा सकता है, 20 में आपको बताना है। क्या अनपढ़ व्यक्ति को डेबिट कार्ड इश्यू कर सकते हैं, डेबिट कार्ड दे सकते हैं, इसका सही जवाब क्या होगा।
क्या अनपढ़ व्यक्ति को डेबिट कार्ड दे सकते हैं? तो ये होगा फॉल्स, ऑप्शन बी। देखिए अनपढ़ को डेबिट कार्ड इश्यू नहीं कर सकते हैं, और ध्यान रखना है अनपढ़ का मतलब अगर वो साइन कर लेता है, साइन कर सकता है तो डेबिट कार्ड मिल जाएगा, बट अगर साइन नहीं कर पाता है तो उसको डेबिट कार्ड इश्यू नहीं किया जा सकता है, साइन करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन वी आपका हो जाएगा। और आज की क्लास में बस 20 प्रश्नों को ही शामिल किया गया था। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ से काफ़ी नॉलेज मिला होगा, और जिनका भी कल एग्जाम है आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी अपने प्रश्न हमें अवश्य भेजें। प्रश्न आप हमें 9452299436 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जिनका भी अप्रैल में एग्जाम है या मई में एग्जाम है, आप सभी हमारे पैड कोर्स में भी आ सकते हैं, और यहाँ पर डेली 8:30 बजे आपको प्रैक्टिस करनी है। बहुत जल्द आप सबके लिए यूट्यूब पर भी प्रैक्टिस क्लास हम शुरू करने वाले हैं अप्रैल वाले बच्चों के लिए, जिनका अप्रैल में एग्जाम होने वाला है। और जैसा आप में से बहुत सारे बच्चों को पता है, हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है जिसका नाम है RMPV एजुकेशन, ठीक है। तो RMPV एजुकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, आप इस चैनल पर जाकर इसे सब्सक्राइब करें। यहाँ पर 5 अप्रैल से आप सभी के लिए कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट करेंगे। जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उन सभी के लिए एकदम बेसिक से एकदम जीरो से यहाँ पर कंप्यूटर आप सबको पढ़ाया जाएगा। तो इस चैनल पर आप सभी आ सकते हैं जिनको कंप्यूटर की क्लास करनी है किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जैसे अगर आपका EPPCL का एग्जाम है, या फिर आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, SSC CGL का एग्जाम है, या अदर जो भी एग्जाम है जहां पर कंप्यूटर आता है, तो आप इस चैनल पर आ सकते हैं। इसका नाम है RMPV एजुकेशन, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वहां पर जाकर आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यहाँ पर जो भी आपको क्लास दिए जाएं 5 अप्रैल से उनको आपको ज्वाइन करना है। समय क्या होगा क्लास का, किस टाइम पे क्लास होगी, वो सारी चीज़ें हम इस चैनल पर आपको कल परसों तक बता देंगे, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय।